So, we are going to start today's lecture and we'll continue with partial derivative and perfect differential. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था, लेट मी चेंज द कलर. तो हमने एग्जाम्पल किया था कि ये जो है परफेक्ट डिफरेंशियल किसको कहते हैं. यदि वी हैव अ फॉर्म लाइक दिस m dx प्लस n dy, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट डिफरेंशियल. व्हेन डू वी से दैट इट इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल? उसका क्राइटेरिया क्या था? उसका क्राइटेरिया था ये, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x. इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y को हमने इस तरह लिखा था, ठीक है. और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव n विथ रिस्पेक्ट टू s को हमने इस तरह लिखा था, ठीक है. दोनों को सेम होना है तभी हम बोल सकते हैं ये परफेक्ट डिफरेंशियल है. तो हमने ये एग्जांपल किया था. सो 6xy dx प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 dy, ये क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है? तो हमने देखा था कि हाँ ये है, क्योंकि यहाँ my इज इक्वल टू nx है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, और हमने और भी एग्जांपल किया था कि ये एक हमने डिफरेंशियल लिया था. तो हमने क्वेश्चन किया था, वी आस्क्ड वेदर दिस इज आल्सो परफेक्ट डिफरेंशियल. तो हमने देखा कि इस केस में my डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x दोनों सेम नहीं है, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है. ये जो है ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है. अर्थात मीनिंग वी कैन नॉट राइट 2y स्क्वायर माइनस x dx प्लस 3xy, इसको हम नहीं लिख सकते एस df, ठीक है. ये हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने नॉट इक्वल टू df. तो हम अब जो करेंगे, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, हाँ. तो हमने देखा कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है. तो आज 6xy dx प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy, ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल है, हमने देखा था. सो इट कैन बी रिटन एज df. तो सो टुडे राइट नाउ हमारा क्वेश्चन है कि ये f क्या है, f का वैल्यू क्या है, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो हमें पता है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब है डेल x जो है इक्वल टू 6xy है, ठीक है. ये पता है, ये जो 6xy है उसको हम लिख सकते हैं एस डेल f डेल x, और डेल f डेल y जो है उसका हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1. इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है. ये हमारा n है. तो यहाँ से हमको f हम निकाल सकते हैं. तो देखेंगे f कैसे निकालेंगे. सो डेल f डेल x इज इक्वल टू 6xy, ठीक है. इसका मतलब है हम इंटीग्रेट करेंगे. सो f इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रल 6xy dx, ये तो करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ df है तो हम df लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. ये जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर y is a constant, y is a constant, ठीक है.
हम ऐसे करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। y इज अ कांस्टेंट, तो इज इक्वल टू y इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन टेक 6y आउटसाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली, तो y इज अ कांस्टेंट, तो हमारा इंटीग्रेशन रहा इंटीग्रेशन x dx। और इसका हमें पता है इंटीग्रेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n dx क्या है, इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर n क्या है, 1 है यहाँ पर, सो हमारा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, सो एक्स स्क्वायर बाय 2। और रिमेंबर एक कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन जब करते कांस्टेंट होगा, और वहाँ पर ये कांस्टेंट कैन बी अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि y को हम एज कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ जो हमने किया 6y एक्स स्क्वायर बाई 2, और इंटीग्रेशन इफ यू डू एन इंटीग्रेशन, वहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है जैसे c लिखते हैं, तो यहाँ पर उस कांस्टेंट को हम एज अ फंक्शन ऑफ y gy, जो एक फंक्शन ऑफ y हो सकता है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर y को एक कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किया है। इंटीग्रेशन सिर्फ अबाउट x, so integration is with respect to x, y is a constant, so यहाँ पर हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख लिया है। so इसका 3x स्क्वायर y प्लस अ कांस्टेंट gy। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, f इज इक्वल टू, ये हमारा जो इंटीग्रेशन करते हैं उसका f होगा, f इज एक्चुअली 3x स्क्वायर y प्लस अ कांस्टेंट विच इज अ फंक्शन ऑफ y हो सकता है, दिस जनरल केस। तो ये हमारा एक रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट है। ये हमने कहाँ से मिला, ये हमको इस रिलेशन से मिला। ये भी तो एक रिलेशन है, डेल एफ डेल वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो उसके यहाँ से यदि करते हैं तो यदि हम करते हैं डेल एफ डेल वाई, यहाँ पर x कांस्टेंट है, पता है ना, यहाँ पर x कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर x कांस्टेंट है, सो यहाँ पर x कांस्टेंट है, ये तो तुमको पता है। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे, सो जो df इंटीग्रेट करेंगे, और हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 1 dy, और इस बार यहाँ पर हमारा जो होगा x इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, x is treated as a constant, x is treated as a constant। ठीक है, तो क्या हुआ, x is treated as a constant मीन्स ये बाहर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। कितना सिंपल है, isn't it? It's quite simple if you understand the basic concept। तो ये है dy, और इसको यदि इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, क्योंकि dy को इंटीग्रेट करने से y मिलता है, प्लस अब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, सो दिस कांस्टेंट नाउ विल बी h ऑफ सम फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर x was treated as a constant, so this constant can as well be a function of x। ठीक है,
तो ये जो तो हमारा हमको क्या मिला, यहाँ से मिला f इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1y प्लस hx। ठीक है, ये हमारा और एक, ये जो है और एक मिला। सो हमारा f का दो वैल्यू निकला, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, दोनों को सेम होना चाहिए, है ना। इफ इट्स सो दीज टू वैल्यूज हैव टू बी सेम। ये जो वैल्यू हमने लिखा, ये जो 3x स्क्वायर वाई, ये जो वैल्यू ये और इनको सेम होना है। दैट इज हम लिखते हैं तो इसको, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, 3x स्क्वायर वाई प्लस जी वाई। सो 3x स्क्वायर वाई प्लस जी वाई, ये शुड बी इक्वल टू ये 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस hx। सो 3x स्क्वायर वाई sorry 3x स्क्वायर माइनस 1y प्लस hx। तो यहां से हमको इजीली मिल जाएगा gy क्या होता है, gy का वैल्यू क्या है और hx का वैल्यू क्या है। ठीक है, यहां से हमको मिल जाएगा। एंड दैट वेरी इजी टू सी क्या होगा। यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर हम यदि gy को क्या लिखते हैं, gy को हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में एकदम एक्सक्लूसिवली फंक्शन ऑफ y क्या है, ये माइनस y। ठीक है, तो gy इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस y, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, द कांस्टेंट विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। कांस्टेंट मीन्स यहाँ पर x और y कुछ नहीं है। ठीक है, यदि gy को ऐसा लिखते हैं और hx क्या है, ये जो hx यहाँ पर है उसको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कोई और x का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसमें इस साइड में x का कोई फंक्शन नहीं है। सो hx का क्या होगा, x का कोई फंक्शन नहीं है, मैक्सिमम जो होगा ये एक कांस्टेंट होगा c। ठीक है, यदि हम ये लिखते हैं, इफ यू राइट लाइक दिस, ठीक है, सो gy, सो यहां से हमको मिल जाता है ये जो रिलेशन हमने लिखा है, gy इज इक्वल टू यहाँ से माइनस वाई, यहाँ से माइनस वाई आता है, बाकी सेम है। ठीक है, gy has to be a function of y or a constant. So y minus y plus c, और hx को is a function of x which can be just a constant. So यदि ये दोनों हम लिखते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, और तो हमको मिल गया कि वो f क्या है, हमने वो f का ये है हमारा 3x स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई प्लस अ कांस्टेंट, ये है हमारा f। ठीक है, और ये f का वैल्यू हमने पहले भी, हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने f का वैल्यू यही हमने लिखा था, है ना। ये देखो f का वैल्यू हमने एक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, तो हमने क्या बोला था, तो हमने बोला था ये f ने ये जो f हमने स्टार्ट किया था 3x स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू 0 है, c इज 0, तो हमने इससे स्टार्ट किया था 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई। तो देखो ये चेक हो गया, सो इज चेक्ड, कैसे हमको, सो ये चेक हो गया।
सो हमको वो फंक्शन मिल गया। सो हम ये है परफेक्ट डिफरेंशियल 6xy dx प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एफ, जहाँ पर f का वैल्यू हमने निकाल लिया। ये है f का वैल्यू, ये है f का वैल्यू। सो f का वैल्यू है यहाँ पर, f का वैल्यू क्या निकला 3x स्क्वायर माइनस 1y प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बस निकल गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे और एक प्रॉब्लम, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें जो है वो है ये प्रॉब्लम। तो हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे। सो हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, वो है ये m। ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम ये है। तो प्रॉब्लम है थ्री एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई। ये क्या, हम केस को, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या परफेक्ट डिफरेंशियल है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम, ये हमारा m है, ये हमारा m है, और ये दिस इज माई n। ठीक है, सो आई हैव टू टेक इसका m y निकलना है। सो आई हैव टू फाइंड आउट partial derivative of m with respect to y, that is हमको ये करना है del del of y, हाँ, और इसको निकालना है m, सॉरी m है 3xy, या सो यहाँ पर एक्चुअली 3xy है। सो 3 यहाँ पर y होगा 3xy माइनस एम स्क्वायर। सो डेल डेल y ऑफ हमको करना है, ठीक है, डेल डेल y ऑफ 3xy माइनस y स्क्वायर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है 3x। ठीक है, यहाँ से सो x विल बी ए कांस्टेंट, सो 3x वैसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, सो 3x माइनस, और यहाँ से आएगा 2y। ठीक है, ये है हमारा my, और हमको निकालना है nx मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n with respect to x keeping y constant, so वो है x square minus xy। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज, यहाँ से कितना आएगा 2x आएगा, 2
x, और यहाँ से आएगा 2x आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, y इज अ कांस्टेंट हियर, सो यहाँ से माइनस y आएगा। ठीक है, तो हम देखो my ये आया, n 2x माइनस y ये आया, nx, so nx is equal to 2x minus y and my is 3x minus 2y। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, so what did we see, so mx is not equal to, sorry, my is not equal to nx। इसका मतलब है हमने जो लिखा था m dx प्लस n dy इज नॉट ए परफेक्ट डिफरेंशियल। इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स, मीन्स ये, क्योंकि my इज नॉट इक्वल टू nx, हम ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। यदि my और nx सेम होता, then we could have said that this differential is a perfect differential, but since my is not equal to nx, this is not a perfect differential। ठीक है, but एक बात है, now ये जो हमने देखा था, हमने क्या देखा, 3xy minus y square, 3xy minus y square dx minus plus x square minus plus x square minus xy dy, ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। बट इफ आई कैन मल्टीप्लाई विथ से if multiplied by a suitable function alpha, by a suitable function of x and y, if multiplied by a suitable function of x and y, then it can become a perfect differential. It can become a perfect differential. इसका मतलब क्या है, हमने ये लिखा, इसका मतलब है यदि हम इसको अल्फा विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों साइड्स अल्फा 3xy माइनस वाई स्क्वायर, 3xy माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस xy dy, ये यदि हम इस अल्फा को, if I choose this alpha correctly, if this alpha is chosen correctly, okay, if alpha is chosen correctly, then this can become a perfect differential df. Condition क्या है, alpha has to be selected, जो alpha हम select कर रहे हैं, it has to be suitable one. Alpha has to be selected suitably.
कम्यूटेबली। ठीक है, ये अल्फा को यदि आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा, देन इसको, देन इट्स पॉसिबल दैट दिस थिंग अल्फा इंटू एम डी एक्स प्लस अल्फा इंटू एन डी वाई बिकम्स ए परफेक्ट डिफरेंशियल। उसी को, इस अल्फा को हम कहेंगे, उस अल्फा को, उसको हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। So in the next class we will find out alpha in this case, in particular case alpha क्या वैल्यू, अल्फा क्या हो सकता है जिससे कि हम इसको, इस पूरी चीज को we can say is a perfect differential. Okay, so we'll meet next time with the intention of finding the integrating factor in this case. So we'll do couple of cases and then we will complete this thing about integrating factor. Thank you.